हेलो फ्रेंड, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फोकस एंड एम्फेसिस। यानी जब भी हम किसी भी स्क्रीन को डिजाइन कर रहे हैं या कोई भी यूजर इंटरफेस को डिजाइन कर रहे हैं तो हमें किन किन चीजों पे फोकस और जोर देना चाहिए, मतलब फोकस किन किन पार्ट पे ज्यादा करना चाहिए। तो अगर फोकस और एम्फेसिस की बात करें तो फोकस और एम्फेसिस आर डिजाइन प्रिंसिपल, एक तरह की डिजाइन प्रिंसिपल है जिसका यूज हम करते हैं किसी भी पार्ट को, मतलब जो भी हमारा व्यूअर हो किसी भी स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर अपना अटेंशन दे सके। स्पेसिफिक एलिमेंट हो गया, स्पेसिफिक पार्ट हो गया, स्पेसिफिक कंटेंट हो गया, उसके ऊपर क्या करें वो अपने अटेंशन को दे पाए। यानी जब हम किसी भी यूआई को बनाते हैं, मतलब यूजर इंटरफेस को डिजाइन करते हैं, तो कुछ उसमें ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जहां पे हम सोचते हैं कि हमारे यूजर्स का ध्यान यहां पे अट्रैक्ट हो, यूजर इस पार्ट पे अटेंशन दे। तो वहां पे हम क्या करते हैं, उन चीजों को फोकस करते हैं और उन चीजों को फोकस करने के लिए हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब आगे अगर हम बात करें, जो भी हमारा फोकस और एम्फेसिस प्रिंसिपल है वो हेल्प करता है कि हम एक क्रिएट कर पाए विजुअल हायरार्की और गाइड कर पाए जो भी यूजर्स हमारा यूजर्स की आई को मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजायर पार्ट ऑफ द डिजाइन। ये क्या होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे डिजायर डिजाइन का। मतलब अगर हम चाहते हैं किसी भी पार्ट को डिजाइन करना, एक अच्छी तरह से डिजाइन करना, तो फोकस और एम्फेसिस एक तरह का इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है, क्योंकि जो भी हमारे इंपॉर्टेंस कंटेंट हो गए, ठीक है, स्पेसिफिक कंटेंट हो गए, जहां पे हम यूजर्स के ध्यान को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उस पार्ट पे कैसे ध्यान लाएं यूजर्स का, यूजर कैसे अटेंशन करेगा। देखो, बहुत पहले रिसर्च की गई थी तो उसमें पाया गया था कि जो भी यूजर्स का अटेंशन होता है एक फोन डिवाइस या कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर कह सकते हैं, जो भी माउस का मूवमेंट पाया गया था, जो भी माउस का मूवमेंट था वो एफ शेप में पाया गया था। मतलब कि ऐसे जो अगर हम बात कर ले, हमारी वेबसाइट है, यूजर्स का जो माउस मूवमेंट था इस वाले पार्ट पे सबसे ज्यादा था और इस वाले पार्ट पे, मतलब एफ शेप, या तो एफ शेप बनता है या तो यस शेप बनता है। मतलब इन दो पार्ट, इन दोनों फॉर्मेट में यूजर का अटेंशन वेबसाइट के पार्ट पे सबसे ज्यादा हुआ है। आपने देखा होगा जो भी नेसेसरी कंटेंट होता है इस साइड होता है, जो भी हमारे बार्स होते हैं, मतलब नेविगेशन बार, हैमबर्गर बार राइट लेफ्ट साइड में होता है, उसके बाद हमारा नेविगेशन बार यहाँ पे होता है, इंफॉर्मेशन कंटेंट हम यहाँ पे रखते हैं। वही चीज यस वाले में भी होती है, जो भी हमारा नेविगेशन बार होता है ऊपर होता है, उसके बाद इस तरह से कंटेंट, मतलब यूजर्स का ध्यान अट्रैक्शन होता है। तो ये सारी चीजें होती है। तो अगर बात करें फोकस और एम्फेसिस की, तो इसका यूज करके हम किस तरह से डिजाइन को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो आगे अगर हम बात करें कि बाय यूजिंग फोकस एंड एम्फेसिस इफेक्टिवली, जो भी डिजाइनर होता है कैन कम्युनिकेट कर पाता है, मतलब एक डिजाइनर अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाता है अपने यूजर्स के साथ, या फिर कह सकता है कि जो भी यूजर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर के यूजर्स होते हैं, उनको एक अच्छा मैसेज दे सकता है, या फिर हाईलाइट कर सकता है किसी भी की इंफॉर्मेशन को, मतलब जो ऐसी नेसेसरी इंफॉर्मेशन उसको हाईलाइट कर सकता है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो एनहेंस कर सकता है यूजर एक्सपीरियंस को, मतलब जो भी यूजर्स का एक्सपीरियंस हो उसको एनहेंस कर सकता है। अब आगे अगर हम बात करें हाउ फोकस एंड एम्फेसिस कैन बी अचीव। अब हम चाहते हैं कि अपने जो भी हमारा यूआई, हम अपने यूजर इंटरफेस को डिजाइन कर रहे हैं, तो उसमें किस तरह से फोकस और एम्फेसिस को अचीव करें। तो सबसे पहला हमारा पार्ट आता है कॉन्ट्रास्ट का। कॉन्ट्रास्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती है और हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट की बात करें तो हम कॉन्ट्रास्ट के अंदर कलर का यूज कर सकते हैं, साइज का यूज कर सकते हैं, शेप का यूज कर सकते हैं, टाइपोग्राफी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मेक ए सर्टेन एलिमेंट स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि कंट्रास्ट का यूज करते हैं किसी भी एलिमेंट को हाईलाइट करने के लिए। मतलब अगर हम अपना यूआई बना रहे हैं, ठीक है, यूजर इंटरफेस बना रहे हैं, अब हमारे पास कोई यहाँ पे ऐसा एलिमेंट है जिसको हम चाहते हैं कि यूजर्स का ध्यान यहाँ पे जाए, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे कोई बटन है, ठीक है, हम चाहते हैं इस बटन के ऊपर यूजर का ध्यान अट्रैक्ट हो, तो हम बटन के कलर, फॉन्ट साइज, ठीक है, टाइपोग्राफिक साथ मतलब खेलेंगे, उसके साइज के हिसाब से खेलेंगे, कलर के हिसाब से, तो ऐसे खेलेंगे उसके साथ कि जहां पे यूजर क्या करे, यूजर्स का अट्रैक्ट हो सकता है एनिमेशन का भी हमने यूज कर रखा हो। तो इस कॉन्ट्रास्ट का एक काम होता है। कॉन्ट्रास्ट क्या करता है कि हाई कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ द अटेंशन एंड क्रिएट द फोकस पॉइंट। तो जो हाई कॉन्ट्रास्ट होता है यूजर्स को क्या करता है कि उसका यूजर्स के अटेंशन को खींचने का काम करता है, अट्रैक्ट करता है यूजर्स को, ठीक है, और क्रिएट करता है फोकस पॉइंट को, एक फोकस पॉइंट बनाता है जहां पे यूजर्स का फोकस आता है। अब उसके बाद कलर आता है। कलर में क्या आता है कि हम ऐसे कलर्स को यूज करें, इमोशनल कलर हो जो यूजर्स को उसके साथ अट्रैक्ट कर रहा हो, या फिर कह सकते हैं ऐसे कलर हो विजुअल हो। सपोज दैट अगर हम मान लें हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, वेबसाइट बनाए, अब हमने मान लिया इस वेबसाइट को हम क्या कर सकते हैं पूरा ब्लैक
और व्हाइट कंटेंट में रख रहे हैं। हम चाहते हैं बैकग्राउंड ब्लैक हो और जो भी कंटेंट हो इसको व्हाइट में हो। तो कंटेंट व्हाइट में होगा तो अगर हम बटन अगर कोई बना रहे हैं इस पे, तो बटन की जो शेप होगी उसको हम व्हाइट रखेंगे, उसके अंदर जो कंटेंट है उसको ब्लैक रखेंगे, जिससे क्या होगा, यूजर्स का अटेंशन जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जो भी हम बटन बनाए उसका कलर ब्लैक रखे और उसके टेक्स्ट व्हाइट रखे, तब तो पता ही नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें होती है, कहां पे किस कलर का यूज करना है, इमोशंस के साथ भी थोड़ा सा देखना है कि कलर कौन सा यूजर्स, मतलब जो भी यूजर्स का गोल है, हमारा जो भी प्रोडक्ट है, सर्विस है, ठीक है, वो किस चीज से रिलेटेड है और उस चीज से रिलेटेड जो भी यूजर्स होंगे वो किस कलर्स के साथ ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, उस कलर के हिसाब से उसका कलर का यूज करते हैं। उसके बाद साइज की बात आती है। इन लार्ज इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू मेक देम द मोर प्रोमिनेंट। तो मतलब हम क्या करते हैं, लार्ज साइज का भी यूज करते हैं। मतलब कहीं भी क्या होता है, जो भी चीजें इंपॉर्टेंस होती है उसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, जो चीजें कम इंपॉर्टेंस होती है उनकी साइज को हम छोटा कर देते हैं। सपोज दैट अगर हम ले ले तो हेडिंग की साइज क्या होती है, ऑलवेज ग्रेटर होती है, और इसके कंपैरिजन में किसके, सब हेडिंग से। तो सब हेडिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, हेडिंग होता है। तो हेडिंग की साइज को हम लार्ज रखते हैं। तो ये सारी चीजें क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अटेंशन एंड बिकम फोकस पॉइंट्स, और एक फोकस पॉइंट को बिकम करता है। अब बात आती है व्हाइट स्पेस। तो व्हाइट स्पेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है किसके अंदर, किसी चीज को फोकस और एम्फेसाइज करने के लिए, मतलब जोर देने के लिए किसी भी चीज पे। तो व्हाइट स्पेस की बात करें, व्हाइट स्पेस क्या करता है, सराउंड इंपॉर्टेंस, जो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है उसके चारों तरफ क्या करता है कि व्हाइट स्पेस को क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है, विजुअल जो भी ड्रॉ अटेंशन होता है, मतलब विजुअल जो भी होती है उसके चारों तरफ खाली जगह मिलती। खाली जगह से क्या होता है कि यूजर्स का अटेंशन क्या आ जाता है, ओवर द कंटेंट जाता है। सपोज दैट अगर हम बात करें, ये हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के ऊपर हमने एक कार्ड बनाया यहाँ पे, बाकी सारा पार्ट क्या है, खाली है। तो खाली है तो यूजर का अटेंशन कहाँ जाएगा, इस वाले पार्ट पे, जिस पार्ट पे कंटेंट है। तो इसलिए हम व्हाइट स्पेस का यूज करते हैं। उसके बाद पोजिशनिंग होती है, ठीक है। पोजिशनिंग में अगर बात करें तो प्ले क्रूशियल एलिमेंट इन द प्रोमिनेंट पोजीशन विद इन द डिजाइन सच एज द टॉप, सेंटर, और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो हम किसी भी पार्ट को, मतलब कार्ड हो गया, टेक्स्ट हो गया या फिर इमेज हो गया, उसको हम किस पार्ट पे रख रहे हैं, ठीक है, किस पोजीशन पे रख रहे हैं अपने वेबसाइट के अंदर, अपने एप्लीकेशन के अंदर, जहां पे यूजर्स का अटेंशन ज्यादातर हो, ठीक है। टॉप में रख रहे हैं, सेंटर में रख रहे हैं, लेफ्ट में रख रहे हैं, राइट में रख रहे हैं, तो क्या रहा है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा विजिबल हो। तो पोजीशन भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। सपोज दैट अगर हम बात करें, अगर हम किसी भी वेबसाइट को बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने एक वेबसाइट बनाया, वेबसाइट को बनाने जो जब हम उसका हीरो सेक्शन डिजाइन करते हैं, हीरो या लैंडिंग पेज कहते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि हीरो सेक्शन होता है जो कि वेबसाइट का पहले व्यू में दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन होती है, यहाँ पे बटन होती है, और यहाँ पे हम यूज करते हैं इमेज। तो यहाँ पे हम एक बड़ा इमेज यूज करते हैं राइट साइड, जिससे क्या होता है कि यूजर्स का ध्यान, अटेंशन क्या होता है, इस पे अट्रैक्ट होता है इमेज के ऊपर। उसके बाद वो टेक्स्ट को देखता है, यहाँ पे एक्शन, कॉल टू एक्शन बटन हमारी होती है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं कि पोजिशनिंग, किस चीज को किस पोजिशन पे रख रहे हैं, ये सारी चीजें होती है। आपने किसी भी नेविगेशन बार में ये नहीं दिखा होगा कि इमेज लेफ्ट साइड हो और कंटेंट राइट साइड हो। बहुत ही कम, रेयर कंडीशन में ऐसी सारी चीजें मिलेंगी। ज्यादातर क्या होता है कि लेफ्ट में टेक्स्ट और कॉल टू एक्शन बटन मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया कि जो भी यूजर्स का परफॉर्मेंस होता है वो एफ शेप में होता है, तो ज्यादातर यूजर का ध्यान क्या होता है, इस वाले पार्ट में होता है, इसलिए लेफ्ट साइड ज्यादा कंटेंट रखे जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में क्या होता है कि हम यूज करते हैं डिफरेंट फॉन्ट साइज को, वेट को और स्टाइल को। मतलब जब हम किसी भी फॉन्ट को यूज कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट यूज कर रहे हैं अपने वेबसाइट या प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर, तो वहां पे सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर क्या करते हैं कि हम जो भी हमारा टाइपोग्राफी होता है, अब हम किसी चीज को ऊपर फोकस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट के साथ खेल सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट का वेट क्या है, फॉन्ट की स्टाइल क्या है, ठीक है, हेडलाइंस क्या है, सब हेडलाइंस क्या है, ठीक है, सब हेडिंग्स क्या है, इन सारी चीजों, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट क्या है, रेगुलर कंटेंट क्या है, ये सारी चीजें हो सकती है। सेमी बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, रेगुलर कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हमें मिलते हैं टाइपोग्राफी के अंदर, जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा मोर विजुअल बना सकते हैं। उसके बाद विजुअल क्यूब्स हो गया। विजुअल क्यूब में क्या करते हैं कि ऐड एरोस हो गया, आइकन हो गया, ग्राफिकल एलिमेंट्स टू द डायरेक्ट व्यूअर्स, ठीक है, गेज टुवर्ड द स्पेसिफिक एरिया ऑफ द डिजाइन।
तो क्या कहता है कि जो भी विजुअल क्यूब्स होता है, विजुअल क्यूब्स यानी आइकन्स हो गया, एनिमेटेड आइकन का हम यूज कर लेते हैं, ग्राफिकल एलिमेंट्स का यूज कर सकते हैं कि किसी भी यूजर्स के अटेंशन को हम पा सके, ठीक है, यूजर्स का अटेंशन हम अपनी तरफ खींच सके। उसके बाद हमारा आता है आइसोलेशन। आइसोलेशन में क्या होता है, जो भी सेपरेट की इंफॉर्मेशन होती है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंटेंट टू द मेक देम स्टैंड आउट, ठीक है, दिस कैन बी डन थ्रू लाइन, ठीक है, इस शेप्स और द कलर ब्लॉकिंग हो गया। तो आइसोलेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी डिजाइन के अंदर। अब उसके बाद आता है एनिमेशन एंड मोशन का हम यूज करते हैं। देखो एनिमेशन एंड मोशन आज की डेट में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, क्योंकि आपने आज की डेट में देखा होगा जितनी भी वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, सारी चीजों में एनिमेशन आ रहे हैं, क्योंकि एनिमेशन के साथ यूजर ज्यादातर अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, कैरेक्टर एनिमेशन आ रहा है, तो उससे क्या कर रहा है कि यूजर ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एनिमेशन और मोशन इफेक्ट्स को, जहां पे क्या करता है कि ड्रॉ करता है अटेंशन को स्पेसिफिक एलिमेंट्स के ऊपर, ठीक है, जो भी हमारे इंटरेक्टिव डिजाइन होती है उसके अंदर। उसके बाद नेगेटिव स्पेस हो गया, तो हमें क्या करना है कि नेगेटिव स्पेस और वाइट स्पेस जो भी हमारा होता है स्टैटिस्टिकल टू क्रिएट एम्फेसिस एंड द गिव द सर्टेन एलिमेंट मोर प्रोमिनेंस, ठीक है, प्रोमिनेंस। तो वहां पे क्या होता है, जो निगेटिव स्पेस होता है, व्हाइट स्पेस होता है, एक तरह के क्या करते हैं, किसी भी चीज पे जोर देने के लिए काम किए जाते हैं। अब आगे बात करता है फोकस ऑन यूजर्स गोल, ठीक है, फोकस ऑन यूजर्स गोल। तो सबसे पहले हमें फोकस ये भी करना है कि हमारी यूजर्स का गोल क्या है, यूजर्स क्या क्या ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहिए, यूजर्स के प्राइमरी गोल क्या है, सेकेंडरी गोल क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हमें फाइंड आउट करना है कि यूजर्स किन चीजों पे सबसे पहले उसका फोकस होना चाहिए, वो किन चीजों को एप्लीकेशंस के ऊपर आने के बाद किन चीजों को फाइंड आउट करेगा, किन चीजों को खोजेगा, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए। ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, यूएक्स यानी यूजर एक्सपीरियंस के तहत हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं कि यूजर्स के क्या क्या चीजें होंगी, यूजर्स क्या उसकी गाइडिंग होगी, टुवर्ड एक्शन क्या होगा, ये सारी चीजें क्या क्या वो परफॉर्म करने वाला है। तो अगर हम बात कर ले इसके रिमार्क के बाद, तो कह रहा है कि बाई एम्प्लॉइंग फोकस एंड एम्फेसिस, ठीक है, तो डिजाइनर कैन गाइड द व्यूअर्स अटेंशन, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन इफेक्टिव एंड क्रिएट ए विजुअल एंगेज एक्सपीरियंस। तो यूजर्स क्या करता है, किसी भी ओवरऑल अगर हम बात करें जो भी हमारा फोकस एंड एम्फेसिस है उसके अंदर, तो यूजर्स क्या करता है, जो भी हमारा एक डिजाइनर है किसी भी यूजर्स की अटेंशन को पाने की कोशिश करता है, यूजर्स के साथ ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट कर पाए, जो भी इंफॉर्मेशन हो वो यूजर्स को डायरेक्टली दे पाए, इफेक्टिवली दे पाए, विजुअल को क्रिएट करता है, ये सारी चीजों को लिए क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने जो भी हमारा प्रोडक्ट है, सर्विस है या फिर सॉफ्टवेयर, उसको जल्दी से जल्दी हम ग्रो करा पाए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि फोकस एंड एम्फेसिस क्या होता है और उसको अचीव करने के लिए क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।